Now in this lecture we see the derivatives of inverse trigonometric functions. Now we know that there's rules and regulations of inverse trigonometric functions, just like sine inverse of sine x is x, cos inverse of cos x is x, tan inverse of tan x is x, sin inverse of 1 upon x is cosec inverse of x. तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रूल्स है वो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री में देखे हैं, तो वही हमको यहाँ पे यूज करने हैं. जैसे कि अभी साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अभी साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दिया है. आप जनरल जो रूल है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल अप्लाई करके ये प्रॉब्लम्स को हम इजी भी बना सकते हैं. जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस दिया, तो कॉस यहाँ पे उन्होंने पर्पसली दिया है क्योंकि कॉस को आप साइन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वही बेनिफिट यहाँ पे हमको लेना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय. साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, बट वी नो दैट कॉस को हम साइन में ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला. कॉस ऑफ एक्स इज साइन 90 माइनस. अब कॉस को साइन में मैंने क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारे पास एक रूल है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. आप ये पूरे टर्म को थीटा ले सकते हैं. ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन निकल जाएगा, तो ओनली पाई बाय 2 माइनस एक्स यहाँ पे आएगा. देखो अभी इसका डिफरेंशिएशन करना इजी है कि इसका डिफरेंशिएशन इजी है, तो नेचुरली ये टर्म का डिफरेंशिएशन लेना बहुत इजी है. इसीलिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल्स अप्लाई करके भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. नाउ यू टेक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy upon dx d by dx of pi by 2 minus d by dx of x. अब यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है. सो फाइनली वी गेट द आंसर इज -1. सो सी हियर हाउ वी यूज द रूल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. टेक अनदर एग्जांपल. This example is also depend on the rules of inverse trigonometric function. Y is equal to tan of cot inverse of 1 upon x. अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot inverse x है. cot inverse of 1 upon x is tan inverse x. ये रेसिप्रोकल है, जैसे कि sin inverse of 1 upon x is cosec inverse x. These are the rules. Cos inverse of 1 upon x is sec inverse x. तो ये लास्ट टाइम हमने सब देखे हैं, पढ़ाई भी की है ये रूल्स की, तो वही रूल्स यहाँ पे भी यूज करना है. सो y इज इक्वल टू tan ऑफ, इसका इनवर्स लिखो tan इनवर्स x. 1 अपॉन x का x हो जाएगा और cot इनवर्स x tan इनवर्स में ट्रांसफर हो जाएगा. अब tan ऑफ tan इनवर्स, ये भी हमारे पास में रूल है, tan ऑफ tan इनवर्स निकल जाएंगे, सिर्फ x रहेगा. Now you differentiate with respect to x, तो आपको dy upon dx, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, it is 1. So this is a final answer. So in such a way we find out the derivative of tan inverse of 1 upon x. So here we have to use the rules of inverse trigonometric function. Take another example. Y is equal to tan inverse of sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x. देखिए जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब में कोई ना कोई तो भी रूल अप्लाई होता ही है. जैसे कि अभी tan इनवर्स ऑफ दिस होल टर्म, अब हमको पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो फिर 1 अपॉन 1 प्लस इस x की जगह ये पूरा टर्म पुट करके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. बट व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, then we have to make this example very simple. तो हमको पता है कि sin 2 थीटा का रूल क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा. लास्ट टाइम हमने पढ़ाई की है. 1 प्लस cos 2 थीटा का रिजल्ट है 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2. ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, जैसे कि sin थीटा का मतलब 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, या 1 प्लस cos थीटा का मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा का मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. सो ये सब रूल्स हमने देखे हैं लास्ट टाइम, लास्ट सेमेस्टर में, तो इसके ऊपर ही ये प्रॉब्लम्स है. तो ये सब आपको अभी अच्छी तरह से बाय करना है. तो देखिए अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ये रूल.
2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर x। देखिए ये वाले ये दो फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो अब इसमें 2 कैंसिल हो गया, एक cos भी कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट हियर sin x अपॉन cos x। तो हियर वी गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है? ओनली x, क्योंकि tan इनवर्स tan निकल जाएगा। करो अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो dy अपॉन dx दैट इज d by dx ऑफ x एंड द फाइनली आंसर वी गेट इट इज 1। देखिए कैसे यूज किया है हमने फॉर्मूलेस का। टेक अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 3x। तो देखो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, तो आपको cos को साइन में ट्रांसफर करना है। बट हाउ यू ट्रांसफर दिस cos इनटू साइन? सो वी नो दैट इट इज 90 माइनस x, बट x की जगह क्या है? 3x है। सो साइन इनवर्स साइन आप निकाल सकते हैं। हियर वी डायरेक्टली राइट डाउन पाई बाय 2 माइनस 3x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx d by dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस d by dx ऑफ 3x। अब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, इसकी वजह से ये प्योर कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, लेकिन उसके साथ वेरिएबल भी है, इसलिए ये 0 नहीं होगा। इसलिए 3 को कांस्टेंट ले लो और 1 x का डेरिवेटिव 1। सो फाइनली वी गेट द आंसर इज -3। टेक अनदर एग्जांपल, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस। देखिए अगर आपको याद होगा तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेस थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला है। और एक टेंजेंशियल फॉर्म भी है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज हैं। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला साइन इनवर्स के अंदर आ सकता है। जरूरी नहीं कि यही एक फॉर्मूला आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि cos 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूले, उन्होंने 4 फॉर्मूलेज में से ये एक फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया है। तो यही हमको पता होना चाहिए कि ये कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है। अब बाहर साइन इनवर्स दिया है, तो नेचुरली अंदर वाला जो फंक्शन है वो कंपलसरी cos से रिलेटेड ही रहने वाला है। इसका मतलब cos 2 थीटा से ये रिलेटेड 4 फॉर्मूलेज है। ये 4 फॉर्मूलेज में से कोई भी एक फॉर्मूला यहाँ पे आ सकता है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 दैट इज cos 2x। तो साइन ये cos में ही क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि cos को साइन में ट्रांसफर करना बहुत ईजी है, इसलिए कोई दूसरा फंक्शन उन्होंने नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2x। तो साइन इनवर्स साइन निकल जाएंगे, ये दोनों तो निकल जाएगा, और बाकी रहेगा पाई बाय 2 माइनस 2x। करो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस d बाय dx ऑफ 2x। अब देखिए पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0। वहां पे 2 कांस्टेंट है, लेकिन साथ में वेरिएबल x है, इसलिए -2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो फाइनली वी गेट द आंसर इज -2। सो इन सच अ वे वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ इन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड वी यूज द फॉर्मूलास ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने दिए हैं जो कि अभी डेरिवेटिव करते समय जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें से कोई भी एक टर्म आपको वो प्रॉब्लम में दिखने वाला है। अब ये टर्म दिखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये टर्म में कौन सा सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद आपको फॉर्मूला मिलता है। जैसे कि अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको दिखता है फंक्शन के अंदर, तो आप x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा ले सकते हैं। वाई वी टेक साइन थीटा और कॉस थीटा? अगर मैं x की जगह पे साइन थीटा पुट करता हूँ तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी गेट कॉस थीटा। यानी इंस्टेड ऑफ इसका डेरिवेटिव करने से अच्छा है कि ये इजी टर्म का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे साइन की जगह कॉस भी अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है?
द रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा दैट इज साइन थीटा। तो कभी भी ध्यान में रखो कि अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन या कॉस थीटा पुट करना है। दूसरा देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको भी ये फॉर्मूला देख के किसी फॉर्मूले की याद आई होगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज रिलेटेड विद दिस फॉर्मूला, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इट इज अ टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ अ साइन 2 थीटा। ये टेंजेंशियल फॉर्म है, तो बराबर यही फॉर्मूले का अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पे करके दिया है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ये टर्म आपको दिखता है तो x इज इक्वल टू tan थीटा आपको पुट करना है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी देखिए ये भी ये फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो ये फॉर्मूले को देख के हमको सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ तो मुझे टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ cos 2 थीटा मिलता है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात भी है, अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जनरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म अगर आता है तो आप x इज इक्वल टू tan थीटा ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वही है साइन या कॉस, तो वैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो आप x इक्वल टू tan थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अरेंजमेंट दिया है ये कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे भी x की जगह हमने tan पुट किया, अब यहाँ पे जो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x की जगह tan थीटा पुट करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही कंडीशन है, इसीलिए फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करते आना बहुत जरूरी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने tan लिया है, क्यों tan लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही वही है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan 2 थीटा। इसीलिए आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले को देख के ही आपको सब्स्टिट्यूशन को चूज करना है। ओके, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, this is related with the formula 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, and that's why we select x equal to tan theta as a substitution. 2x square minus 1, ये भी देखो फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड विद 2 cos square theta minus 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। इसका मतलब है कि x की जगह हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है cos थीटा। वैसे 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे भी हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड विद दिस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज साइन 3 थीटा। अगेन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू cos थीटा हियर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड विद दिस cos 3 थीटा। तो ये अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजी होते हैं डेरिवेटिव्स के लिए। देखिए अभी एग्जाम्पल, वही टाइप के एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। आप जो सब्स्टिट्यूशन का लिस्ट अभी मैंने बनाया है, बता के आपको बताया है मैंने आपको, तो यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट यू हैव टू चूज द सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन formulas. Now here given that y is equal to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1, ये दिया है मैंने। अब ये फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो बाहर का सेक इनवर्स है तो वो अंदर के फॉर्मूले से रिलेटेड ही दिया रहता है। अब 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर ये टर्म अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड है एंड देयरफॉर वी टेक x इज इक्वल टू cos थीटा। इसलिए हम x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन cos थीटा लेते हैं। वेरिएबल अलग होना चाहिए, यहाँ पे x दिया है तो जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो उसमें वेरिएबल अलग होना चाहिए। तो देखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब x की जगह मैंने cos थीटा पुट किया है, तो सेक इनवर्स ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है cos 2 थीटा। देखिए यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे सेक 1 अपॉन cos 2 थीटा का मतलब क्या होता है, सेक 2 थीटा। देखिए सेक इनवर्स सेक निकल गया और हमारे पास में आ गया थीटा। देखिए अभी प्रॉब्लम जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो हमारा x में है और यहाँ पे क्या है, थीटा है। इसका मतलब प्रॉब्लम x में चेंज करना है। अभी हमारे पास x का वैल्यू क्या दिया है, हमने x
कॉस थीटा लिए, तो आप थीटा को कॉस इनवर्स एक्स ले सकते हैं। ये कॉस को इधर ट्रांसफर करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। इसलिए ये थीटा की जगह अभी आप क्या लेंगे, 2 कॉस इनवर्स। तो देखिए इतना बड़ा जो प्रॉब्लम था सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो कितना छोटा हो गया। अब इसका सब्स्टिट्यूशन, इसका अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही सब्स्टिट्यूशन के बाद हम टर्म देखते हैं तो वो बहुत छोटा हो गया। इट इज 2 cos इनवर्स एक्स। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx 2 into derivative of cos inverse x, and derivative of cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus x square. So it is minus 2 upon root of 1 minus x square. So in such a way we have to find out the derivative of sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. Take next example. Same टाइप का प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। देखिए अभी ये प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, बताइए वहां पे कौन सा टर्म है जो आपको डिसाइड कर सकते हैं आप वहां से कि x इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज कॉस थीटा। तो जैसे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म आपको दिखता है, चाहे वो अकेला हो या 2x हो या 3x हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपका काम है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लेना है x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए बराबर जैसे आप राइट सब्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करते हैं तो आपका प्रॉब्लम बराबर सॉल्व होते जाता है। अब ये भी आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन निकल गया, हमारा रूल है, आ गया 2 थीटा। अब हम थीटा पुट करते हैं, तो अभी देखिए हमको पता है हमारा x क्या था, साइन थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। तो इस थीटा की जगह आप साइन इनवर्स x पुट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन dx, d by dx ऑफ साइन इनवर्स x, सो फाइनली वी गेट आंसर 2 into 1 upon root of 1 minus x square. This is the final answer of this question. देखिए कैसे सॉल्व किया है, कैसे सब्स्टिट्यूशन मैंने लिया है, आप चेक कर सकते हैं। टेक फोर्थ वन में आप बता सकते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज करना है। देखिए tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताइए मुझे यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। तो ये भी स्टैंडर्ड रूल है, आप देखिए लिस्ट मैंने दिया है, वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए tan थीटा मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये tan 2 थीटा के फॉर्मूले से रिलेटेड है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, ये फॉर्मूले से रिलेटेड है ये, इसलिए हमने x इज इक्वल टू tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन लिया है। चलो पुट करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan निकल जाएगा, सो इट इज 2 थीटा। नाउ वी पुट, अब ये देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट करो यहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy upon dx, 2 is a constant taking outside and derivative of tan inverse x, तो tan inverse x का डेरिवेटिव क्या है, 1 upon 1 plus x square,
So in such a way, we find out the derivative of tan inverse of 2x upon 1 minus x square. क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? y is equal to cos inverse of 2x upon 1 plus x square. देखिए अभी ये कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड है, आप ही बता सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इट इज अ टेंजेंशियल फॉर्म ऑफ अ साइन टू थीटा. तो यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिया है और यही फॉर्मूले से आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है. पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. मैं थीटा यहीं पे निकाल के रख देता हूँ ताकि लास्ट में मैं डायरेक्ट ही थीटा का वैल्यू पुट कर सकूं. देखो अभी y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2. x का मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स. देखिए अब ये रूल बन गया है साइन 2 थीटा का. तो cos इनवर्स, बाहर cos है अंदर साइन है, तो साइन को भी cos में ट्रांसफर करो. क्या है फॉर्मूला? साइन 90 माइनस cos 90 माइनस 2 थीटा. दिस बाय यूजिंग दिस रूल वी हैव टू चेंज साइन इनटू cos. और साइन को मैंने cos में क्यों चेंज किया? क्योंकि cos इनवर्स cos निकलता है. तो व्हाट रिमेन हियर? इट इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. नाउ लास्टली वी सब्स्टिट्यूट अगेन थीटा, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो आपका x में है, थीटा में नहीं है. थीटा तो हमने सिर्फ हमारा प्रॉब्लम इजी होने के लिए सब्स्टिट्यूशन लिया था, इसीलिए थीटा तक आ गया. लेकिन थीटा यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं करना है आपको, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x. ओरिजिनल प्रॉब्लम है, इसीलिए थीटा की जगह आपको tan इनवर्स x लेना बहुत जरूरी है. चलो डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx. डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. तो पाई बाय 2 ये कांस्टेंट है, माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ टेक सिक्स्थ क्वेश्चन. y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बताइए, बहुत इजी प्रॉब्लम है. क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पे? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो नेचुरली x इज इक्वल टू साइन या cos, दोनों में से एक पुट कर सकते हैं. पुट x इज इक्वल टू cos थीटा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो cos इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा. देखिए यहां तक कुछ प्रॉब्लम है, बताइए. देखो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप cos भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं. तो x इक्वल टू cos थीटा या x इक्वल टू साइन थीटा. तो अगर मैंने यहाँ पे cos थीटा लिया तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x. सो cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन थीटा. तो cos इनवर्स साइन को cos में चेंज करो, 90 माइनस x. तो cos इनवर्स cos निकल जाएगा पाई बाय 2 माइनस x. करो डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो d बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस d बाय डी एक्स ऑफ x. तो पाई बाय 2 अकेला है and derivative of x is 1. So finally we get the answer is minus 1. Now the last one, that is seventh problem. Y is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. तो ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ है आपको पता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा. तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड है. तो ये फॉर्मूला देख के आपको सब्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करना है. तो नेचुरली x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं? x इज इक्वल टू tan थीटा. तो थीटा मैंने तुरंत निकाल के रख दिया वहीं पे. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos टू थीटा, क्योंकि ये cos टू थीटा का टेंजेंशियल फॉर्म है और वो cos में ही है, क्योंकि प्रॉब्लम भी cos से रिलेटेड रहने वाला है। तो cos इनवर्स cos निकल जाएगा, सिर्फ टू थीटा आएगा, लास्ट में हम थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, हमारा थीटा जो है वो ये है tan इनवर्स x। सो डिफरेंशिएट with respect to x, so dy upon dx 2 into derivative of tan inverse x, derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So this is the final answer of this question. देखिए अभी ये दो फॉर्मूले ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जब चैप्टर हुआ था अपना फर्स्ट सेम में, उसमें ये फॉर्मूलेज हमने देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सो दैट फॉर्मूला इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब यही दो फॉर्मूले से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है, तो देखिए कैसे अभी ये हम सॉल्व करते हैं। y is equal to tan inverse of 2x upon 1 plus 35x square। तो देखिए अभी ये प्रॉब्लम हमको ये फॉर्मूले में ट्रांसफर करना है, तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है। अभी सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है, तो वो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए और वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 35 आना चाहिए। यानी सबसे पहले डिनोमिनेटर में प्लस है कि माइनस है वो चेक करो। अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो ये टाइप का प्रॉब्लम है, और डिनोमिनेटर में माइनस है तो ये टाइप का प्रॉब्लम है। अभी डिनोमिनेटर में प्लस है, इसका मतलब न्यूमरेटर में देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई है और इधर 2x है। इसका मतलब है कि आपको दो नंबर ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन 2 आता है और मल्टीप्लीकेशन 35 आता है। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 7 और 5। 7 इंटू 5 35 एंड 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो यहाँ पे ऐसे लिखो 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5। तो यहाँ पे बराबर x स्क्वायर दिया है। x स्क्वायर इसीलिए दिया है कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x इंटू x स्क्वायर यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए हमने ऐसे दो नंबर ढूंढ के निकाला है कि जिसका सब्ट्रैक्शन 2x आता है और मल्टीप्लीकेशन 35x स्क्वायर आता है। तो देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंपेयर करो। अब ये फॉर्मूला इसमें कंपेयर करने के बाद फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अभी हमारा x क्या है? 7x है और y क्या है? 5x। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी डायरेक्टली राइट डाउन इट इज tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो करते हैं, अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाय dx, तो dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x। तो देखिए ये सिंपल tan इनवर्स x के जैसा नहीं है, tan इनवर्स 7x है। इसका मतलब ये कंपोजिट में चला गया। अगर ये सिर्फ 7x रहता तो वी डायरेक्टली राइट डाउन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन अभी ये 7 साथ है तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 7x स्क्वायर इंटू एक्सटेंडेड 7x, 1 अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x। किती डिस्टर्ब होऊन राहिला मला त्याचा। So in this case, how you find out the derivative of tan inverse of 7x? It is a composite function. If 7 is not there, then we directly write down derivative of sin inverse x is 1 upon 1 plus x square. But 7 is there. That means you have to, this is nothing but the composite function. तो सबसे पहले tan inverse x का डेरिवेटिव यानी 1 upon 1 plus 7x square और उसके बाद हम 7x का डेरिवेटिव लेंगे। Same thing यहाँ पे भी 1 upon 1 plus 5x square and then we take the derivative of 5x. So 1 upon 1 plus 49x square 7 is a constant but with variable. So 1 plus 25x square taking 5 outside and then take derivative of x. So 7 derivative of x is 1 upon 1 plus 49x square minus 5 derivative of x is 1 upon 1 upon 5 upon 1 plus 25x square. So this is the final answer of this question. Now take another example. देखिए tan inverse of 5x upon 1 minus 6x square.
तो देखिए अभी माइनस है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। इसका मतलब ऐसे दो नंबर आप यहाँ पे ढूंढना है आपको कि जिसका एडिशन 5x आता है और मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर आता है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं बताइए जिसका एडिशन 5 आता है? सो 3x प्लस 2x, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5, तो 1 माइनस 3x इंटू 2x। तो देखिए ऐसे दो नंबर देखना है आपको जिसका एडिशन 5x आता है और मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर आता है। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? इट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। तो देखो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना इजी है या इसका डेरिवेटिव? नेचुरली इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। तो यहाँ पे dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x। तो नेचुरली यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम तो अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन x की जगह क्या है? 3x है, यानी पहले 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x। यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x। सो 1 अपॉन 1 प्लस 3x होल स्क्वायर into derivative of 3x because it is a composite function. 1 upon 1 plus 2x whole square into again derivative of 2x. तो ये हो जाएगा 1 upon 1 plus 9x square, 3 into derivative of x, 1 upon 1 plus 4x square, 2 into derivative of x. So finally what we get answer? What is the final answer then? देखिए 1 upon 1 plus 9x square, 3 into derivative of x is 1. 1 upon 1 plus 4x square, 2 into derivative of x is 1. So finally we get 3 upon 1 plus 9x square plus 2 upon 1 plus 4x square. So this is a final answer of this question. Now we see the derivative of implicit function, explicit function. So derivatives of implicit and explicit function. Now in general, implicit explicit function denoted by f of xy equal to 0. f of xy equal to 0 का मतलब क्या होता है? An expression or a function which is contain both the variable x and y. For example, x square plus 2xy minus y cube equal to 0, sin xy plus y square plus x square equal to 0, x square plus y square equal to 0. So this is for explicit also. X square is equal to minus y square. That means implicit function का मतलब ये होता है कि x और y आप easily separate नहीं कर सकते, यानी separation possible ही नहीं है implicit function में। लेकिन एक्सप्लिसिट फंक्शन में x और y को आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों का जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, दोनों का डिफरेंशिएशन करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। सिर्फ यहाँ पे कैसा रहता है कि पहले जितने सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सब y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में थे, यानी यहाँ पे हमने डायरेक्ट dy बाय dx फाइंड आउट किया था एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट किया, यानी डायरेक्ट y जो है वो सिर्फ x में यहाँ पे एक्सप्रेस होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपका जो भी एक्सप्रेशन है वो x और y दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है। इसलिए डेरिवेटिव का थोड़ा चेंज यहाँ पे हमको देखना है। जैसे कि अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो अभी आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्यूब भी देखना पड़ेगा। पहले सिर्फ एक्स क्यूब का देखा था, एक्स रेज टू 4 का देखा था, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही देखा था। लेकिन अभी आपको डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने कहा था कि अगर x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे दिखता है तो यू हैव टू ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। लेकिन y आता है तो y वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y इज नॉट अ कांस्टेंट। या f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, x और y दोनों फंक्शन के अंदर है, इसका मतलब x इज ऑल्सो वेरिएबल एज वेल एज y इज ऑल्सो वेरिएबल। तो यहाँ ये मत कंसिडर करना कि y जो है वो कांस्टेंट है करके, y इज नॉट अ कांस्टेंट, y इज अ
वेरिएबल। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या था, 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। यानी सबसे पहले हमने x क्यूब का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वही अगर मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो यहाँ पे एक चेंज रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्यूब इंटू अगेन dy बाय dx। तो ये चेंज रूल होता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ y लेना है और फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ पे कैसे है, 3y स्क्वायर जस्ट लाइक दिस एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाय dx। तो यही एक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, x क्यूब 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एज पर रूल अगर आप इस तरह का लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखना है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट 3x स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन वही अगर मुझे वाई क्यूब का लेना है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स रखना बहुत जरूरी है। देखिए अभी और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ तो आपके आइडिया और क्लियर हो जाएगी। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। वहीं अगर मुझे साइन वाई का डेरिवेटिव लेना है तो कॉस वाई एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी वाई बाई डी। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे साइन एक्स है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने कॉस एक्स लिया है। लेकिन यहाँ पे y है विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन y का डेरिवेटिव पहले कॉस y लिखना पड़ेगा और उसके बाद y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। देखिए और एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, वही डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, तो वी डायरेक्टली राइट डाउन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, वो 1 होता ही है। लेकिन tan इनवर्स y का कैसे लिखेंगे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो कभी भी ध्यान में रखो कि अगर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आता है तो इंटू डी वाई बाय डी एक्स आपको कंपल्सरी लिखना है। तो देखिए फिर से x क्यूब का 3x स्क्वायर है डायरेक्ट बिकॉज वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन y क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू x 3y स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू। सिमिलरली साइन x का जैसे cos x है तो साइन y का cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan इनवर्स y का क्या होगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो कभी भी ध्यान में रखो कि डी वाई बाई डी एक्स लिखना मत भूलो। यहाँ पे देखते हैं अभी कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस के प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड dy by dx if x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिया है क्योंकि ये f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है। ओके, तो सबसे पहले इसके पहले क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स था। अभी आपको x y सब मिक्स दिखने लगेंगे यहाँ पे, ये टाइप के प्रॉब्लम्स में। देखिए गिवन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। देखो अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बताइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो आप सिर्फ n इंटू एक्स रेज टू n-1 यहीं पे स्टॉप करना है आपको। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपका अलग है, ये कांस्टेंट नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट नहीं है, y और x दोनों भी कांस्टेंट नहीं है। इसको भी ऐसे ही चलाओ, 2 इंटू वाई रेज टू 2-1, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना मत भूलो। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए मैंने 2 इंटू एक्स रेज टू 2-1 ही लिखा है, लेकिन y स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसे ही लिखो 2 इंटू वाई रेज टू 2-1, लेकिन y का डेरिवेटिव फिर से x विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म लिखना कंपलसरी है। इसमें x भी नहीं है y नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट यानी 0 हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, 2x 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। So 2i into dy by dx is equal to minus 2x। तो क्या हो जाएगा dy by dx, dy by dx is minus 2x upon 2y।
तो 2 कैंसल, फाइनली वी गेट -x/y। देखिए ये टाइप का प्रॉब्लम्स। दूसरा प्रॉब्लम्स देता हूं, 3xy = 0। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम, गिवन दैट x³ + y³ + 3xy = 0। ये दी है आपको अभी, यानी f(x, y) = 0। तो चलो अभी कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो d/dx of x³ प्लस d/dx of y³। देखो 3 तो प्योर कांस्टेंट है, लेकिन x और y कांस्टेंट नहीं है, एंड नेचुरली डेरिवेटिव ऑफ 0 हमेशा 0 है। आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। डेरिवेटिव करते वक्त अगर इधर 0 है तो आप डायरेक्ट 0 लो, लेकिन 0 की जगह कुछ कांस्टेंट टर्म आता है या कोई वेरिएबल आता है तो उसका डेरिवेटिव लेना आवश्यक है। तो देखिए अभी ये x है, इधर भी x है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 × x⁻³ यू स्टॉप हियर। लेकिन y³ का क्या लिखेंगे 3 × y⁻³ यानी इसके जैसे चलाने का है, लेकिन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy/dx लिखना कंपलसरी है। प्लस अब देखो यहाँ पे x और y है, यानी दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, यानी वेरिएबल भी है, वेरिएबल ही है। यानी जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ x × tan x, x × e⁻x, इस टाइप का जो डेरिवेटिव्स लिया था वही सेम टाइप का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है। यानी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, यानी x × डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y × डेरिवेटिव ऑफ x। सो वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 ऑफ कोर्स इट इज 0। तो देखिए 3 × x⁻³ प्लस 3 × y⁻³, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए dy/dx लिखना कंपलसरी है। प्लस 3 यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, x × डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y × डेरिवेटिव ऑफ x, एंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0। सो व्हाट वी गेट हियर 3x² 3y² × dy/dx 3 x × डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy/dx प्लस y, अब डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x 1 ही आएगा, इक्वल टू 0। सो इट इज 3x² प्लस 3y² × dy/dx। 3 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, 3x × dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे dy/dx को एलिमिनेट करना है, और उसी डायरेक्शन से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है। तो देखिए अभी dy/dx को LHS में रखने की कोशिश करेंगे, और विदाउट dy/dx को RHS में भगा उधर। देखो 3x² को उधर ट्रांसफर करो, 3y² dy/dx इधर ही रखा, प्लस 3x dy/dx इधर ही रखा। अब उधर हमने 3x² को ट्रांसफर किया और 3y को ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे dy/dx को मैंने कॉमन लिया, और -3x² - 3। तो ट्रांसफर कर दो, ये इनटू है इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म उधर ट्रांसफर कर दो। तो dy/dx माइनस टेकिंग कॉमन 3x² प्लस 3y अपॉन 3y² प्लस 3। देखो फिर से कौन सा टर्म उसमें से कॉमन आता है। सो 3 टेकिंग आउटसाइड x² प्लस y, अगेन 3y² प्लस x। सो 3 is getting cancelled here. So final answer, याद है फाइनल आंसर here, final answer is -x² plus y upon y² plus x. So in such a way we find out the derivatives of implicit function.